सेक्शन 2 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये सेक्शन रेलेवेंट है जो बताता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट किस पे एप्लीकेबल होगा। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं ये सेक्शन हमें ये बताता है कि इस एक्ट की एप्लीकेशन के लिए किसे हिंदू माना जाएगा। Hindus are diverse in race, psychology, habitat, employment and way of life as any collection of human beings that might be gathered from the ends of the earth। ये JDM डेरेट ने अपनी किताब हिंदू लॉ पास्ट एंड प्रेजेंट में बताया। हिंदू सोसाइटी में मल्टीपल और डाइवर्स कास्ट और सब कास्ट मौजूद हैं, इसलिए इस टर्म को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हुआ है। सेक्शन 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से सारी कास्ट, सब कास्ट और कम्युनिटीज को एक टर्म के अंडर जिसे हम हिंदू बोल सकते हैं एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करता है, जिससे पता चलता है किन लोगों पे एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के हिसाब से ये एक्ट एप्लीकेबल है किसी भी पर्सन पे जो हिंदू बाय रिलीजन है, वो हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहा है किसी भी फॉर्म में या फिर उसके डेवलप्ड फॉर्म में भी। ये इंक्लूड करता है फॉलोअर्स ऑफ वीराशवा और लिंगायत को भी। इसमें फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज भी इंक्लूडेड हैं। देखा जाए तो लेजिस्लेटिव लैंग्वेज इस सेक्शन में इंक्लूसिव इन नेचर है। वो इंसान जो हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहा है, उसे प्रोफेस कर रहा है, उसे हिंदू ही माना गया है। इसका मतलब कोई भी फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म है वो हिंदू माना जाएगा सबसेक्शन 1 के हिसाब से। वो इंसान जो हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस और प्रोफेस कर रहा है वो हिंदू माना जाएगा। और अगर हिंदू नॉन हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस और प्रोफेस करने लग जाए तब भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू ही माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू रिलीजन की एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो एब्जॉर्ब कर पाता है सारे थॉट्स को, आइडियाज को, प्रैक्टिसेस और प्रोफेशंस को भी। इसीलिए हमें हिंदुइज्म में वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिलीजन मिलते हैं, हिंदुइज्म के वेरियस डेवलपमेंट्स मिलती हैं हिंदुइज्म की। ऐसे भी लोग हिंदू माने जाते हैं जो एथियस्ट हैं, डिसेंट्स हैं या डिविएट्स हैं, सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ हिंदुइज्म को नहीं मानते हैं या कहीं ना कहीं लैप्स करते हैं ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, या फिर वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं या फिर बीफ खाते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के हिसाब से एक्ट उन पर भी एप्लीकेबल होगा जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म या सिखिज्म का। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के हिसाब से एक्ट एप्लीकेबल है उन पे भी जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू नहीं हैं, अनलेस ये प्रूव कर दिया जाए कि हिंदू लॉ उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 थोड़ा नेगेटिव है अपनी फॉर्मेशन में। ये हिंदूज को ऐसे आइडेंटिफाई करता है कि वो एक्सक्लूड कर दे मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू को जो हिंदू नहीं माने जा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बारी बहुत डिफिकल्ट होता है किसी पर्सन को हिंदू आइडेंटिफाई करना, इसलिए बेहतर ये है और आसान ये है कि आइडेंटिफाई किया जा सके कि क्या वो पर्सन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू तो नहीं है। अगर ये नेगेटिव प्रूफ हो जाता है तो मान लेंगे कि पर्सन हिंदू है। ये एक प्रिजम्पशन है जिसे रिबट भी किया जा सकता है। सबसेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद ये पता चलता है कुछ और लोग भी हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर गवर्न किए जाएंगे एज हिंदूज। क्लॉज ए बताता है कोई भी चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, अगर उसके दोनों पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं बाय रिलीजन तो वो भी हिंदू ही माना जाएगा। क्लॉज बी बताता है चाइल्ड जो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, उसके दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख है बाय रिलीजन और वो चाइल्ड ब्रॉट अप किया गया है, पला बड़ा है एज द मेंबर ऑफ ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप या फैमिली उस पेरेंट के जो हिंदू है। क्लॉज सी बताता है एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट, मतलब वो इंसान भी कवर किया जाएगा अगर वो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या सिखिज्म में कन्वर्ट हुआ है या रिकन्वर्ट हुआ है। सबसेक्शन 2 ये प्रोवाइड करता है कि सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा मेंबर ऑफ एनी स्केड्यूल्ड ट्राइब पे अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे ऑफिशियल गजेट में और ये बताए कि सबसेक्शन 1 भी मेंबर्स ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब पे एप्लीकेबल होगा।
इस सबसेक्शन का ये मतलब नहीं है कि स्केड्यूल ट्राइब हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होंगे। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हिंदू अपने कोडिफाइड फॉर्म में एप्लीकेबल नहीं होगा मेंबर्स ऑफ स्केड्यूल ट्राइब पर। अगर वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के आने से पहले हिंदू लॉ से गवर्न किए जा रहे थे तो वो गवर्न होते रहेंगे, लेकिन अनकोडिफाइड हिंदू लॉ के अंडर। हमें यहाँ कोडिफाइड हिंदू लॉ और अनकोडिफाइड हिंदू लॉ का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 ये बताता है कि एक्सप्रेशन हिंदू उस इंसान पे भी एप्लीकेबल हो सकता है जो वैसे तो हिंदू बाय रिलीजन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये एक्ट उस इंसान पे एप्लीकेबल हो सकता है तो वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के अंडर कवर किया जाएगा।